आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाता बही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर लेजर। एक क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं सर। यहाँ है ना, आपकी लेन देन जो है वो इस प्रकार है। 2022 की बात करते हैं, ये जनवरी में है ना। 1 जनवरी में किया क्या? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, ये 5,000 रुपए, ठीक है सर। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, आपके 5,000 है। आपकी 3 तारीख को बोला जाता है कि माल क्रय किया, माल क्रय किया 2,000 का। 5 तारीख को बोला जाता है कि राम से माल क्रय किया, 200 का। उसके बाद 7 तारीख में आपको बोला जाता है माल विक्रय किया, माल विक्रय किया, ठीक है, 1,000 रुपए का। 8 तारीख में आते हैं, किराया दिया, किराया दिया 500 का। उसके बाद आपका 9 तारीख में आते हैं, ब्याज प्राप्त हुआ 100 रुपए, ठीक है सर। अब आगे चले जाते हैं हम 10 तारीख में। 10 तारीख में आपका क्रय वापसी 100 रुपए का, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रश्न, और क्वेश्चन बोलता है आपको खाता बही तैयार करना है। प्रश्न सिर्फ ऐसा रहेगा और क्वेश्चन बोलेगा, है ना। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आपको खाता बही तैयार करना है सर। क्या तैयार करना है? खाता बही तैयार करना है। सीखेंगे सर, है ना। बहुत इजी है। तो प्रश्न आपको ऐसे लेन देन के रूप में मिलेगा। अब इस लेन देन से आपको खाता बही तैयार करना है। अब हम फिर से क्लियर करते हैं कि खाता बही कैसे तैयार करें। खाता बही तैयार कैसे करें, तो हम लोग सीखिए सर। स्टेप नंबर फर्स्ट, है ना। पहला स्टेप हमारा कहता है कि आपको पंजी प्रविष्टि करना है। क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करना है। आ जाएगा पंजी प्रविष्टि करने, कर लेंगे। पंजी प्रविष्टि करने के बाद आपका स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 खातों की पहचान। जितने भी खाते खुले हैं आपको सीक्वेंस में यहां लिखना है। अब स्टेप नंबर 3 सभी खातों का, सभी खातों का अलग अलग खाता तैयार करना, अलग अलग खाता भी तैयार करना। खाता तैयार करना लिख सकते हैं, खाता तैयार, ठीक है सर। समझ में आया? अभी खाता तैयार कैसे करना है तो आपको पता है। आपको 2 चीज फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 चीज फोकस करना पड़ेगा। खाता बही अगर तैयार करना है तो आपको 2 चीज फोकस करना है। पहला प्रारूप और दूसरा आपका नियम। तो यहाँ तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते आते हैं। अब देखेंगे सर, यहाँ देखेंगे। पहला आपको करना है पंजी प्रविष्टि, जर्नल एंट्री। तो सबका एक बार हम यही ओरल कर लेते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहला आपका जो दिए हैं, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। दूसरा माल क्रय किया, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। राम से माल क्रय किया, क्रय खाता विकलन राम से, क्रय खाता विकलन राम से, ठीक है। आपका माल विक्रय किया, रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। किराया दिया, किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से। और आपका ब्याज प्राप्त हुआ तो रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से। क्रय वापसी की अगर हम बात करें सर, तो क्रय वापसी सदैव आपका क्रेडिट होता है। डेबिट आपका क्या है? व्यक्ति का नाम। लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं दिए तो हम वापस करेंगे किसको? अपने
जो लेनदार है, किसको, लेनदार जो है, तो क्रय वापसी खाता से हो जाएगा लेनदार खाता विकलन, लेनदार खाता विकलन क्रय वापसी खाता से। लेनदार समझ में आ रहा है, क्लियर है। मान लो हम ए को वापस किए सर, एग्जांपल में कंफ्यूज ना हो, ए को वापस किए तो ए विकलन और क्रय वापसी खाता से, क्लियर है। अब आपको करना पंचीकृत हो गया, दूसरा आपको करना क्या है, खातों की पहचान। तो खातों की पहचान कैसे करना है ये आप सीखेंगे। तो जब हम यहाँ पहला एंट्री में फोकस करेंगे, पहला एंट्री में फोकस करेंगे तो इसका एंट्री हुआ था रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। दो खाता यूज हुआ, लिखेंगे सर यहाँ, पहला रोकड़ खाता, दूसरा कौन सा यूज हुआ था, पूंजी खाता, पूंजी खाता, ठीक है। अब हम दूसरे व्यवहार में आ जाते हैं, माल क्रय किया, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से क्रय खाता खुला है, और दूसरा रोकड़ खाता खुला है, लेकिन रोकड़ हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब तीसरे में आते हैं, तो राम से माल क्रय किया, क्रय खाता विकलन राम से क्रय खाता हम लिख चुके हैं, आपको लिखना है राम का खाता। चौथा राम का खाता, राम खाता नहीं लिखेंगे सर, राम का खाता, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माल विक्रय किया, तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, रोकड़ खाता हम लिख चुके हैं, विक्रय खाता से, विक्रय खाता ये खुलने वाला है, विक्रय खाता खुला है, विक्रय खाता लिख दिए। 6 तारीख में आते हैं, या 6वां नंबर आपका आता है, किराया दिया, किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, किराया खाता आपको लिखना है ना, किराया खाता आपको लिखना है, रोकड़ खाता हम लिख चुके हैं सर। 7वां ब्याज प्राप्त हुआ, तो रोकड़ खाता विकलन ब्याज खाता से, रोकड़ खाता हम लिख चुके हैं, आपको लिखना है ब्याज खाता, ब्याज खाता लिखना है, ठीक है। 8वां क्रय वापसी की अगर हम बात करें तो ए को वापस कर रहे हैं और क्रय वापसी खाता से, तो ए का भी खाता आएगा, ए का खाता, और 9 आपका है क्रय वापसी खाता, क्रय वापसी खाता। यहां तक समझ में आया। अब आ जाएगा आपको खातों की पहचान कैसे करना है, जितने भी खाते यूज हुए हैं सबको आपको लिखना है। तो ये 9 प्रकार के खाता खुले सर, 9 खाता खुले हैं आपके सिर्फ इतने व्यवहार में। कितने खाता खुले, 9 खाता। अब ये 9 खाता का आपको बनाना पड़ेगा सर खाता, वही 9 खाता जो खुले इन सबका आपको खतौनी करना है, सबका खाता तैयार करना पड़ेगा अलग अलग। रोकड़ खाता बनेगा, पूंजी खाता बनेगा, क्रय खाता बनेगा, राम का खाता बनेगा, विक्रय खाता बनने वाला है, किराया खाता बनने वाला है, ब्याज खाता खोलना है, एक का खाता बनाना है, क्रय वापसी खाता बनाना है, क्लियर है। अब चलो मैं एक का बता देता हूं सर, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, खाता बही तैयार करना है। तो खाता बही तैयार करना है तो पहला उसका फॉर्मेट, दूसरा आपका नियम। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें सर, तो 2 पक्ष आपको देखने को मिलेगा, 20 से काट देंगे, है ना। 20 से आपको क्या कर देना है, काट देना है। एक होगा आपका दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, ज्यादा छोटा हो गया, दिनांक, ये आपका विवरण हो गया, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। तो ये आपका डेबिट पक्ष है और ये आपका क्रेडिट पक्ष है। चलो हम ये जो खाता जो है वो हम क्रय खाता तैयार करते हैं। कौन सा खाता तैयार करते हैं, क्रय खाता, ठीक है सर। सीखेंगे एक एग्जांपल में, आपका पूरा क्लियर होने वाला है। मान लो अगर हम ये क्रय खाता तैयार करते हैं तो सबसे पहले ये आपका दिनांक, विवरण, ये प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और ये राशि है। ये आपका दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि, ठीक है। ये रहेगा फॉर्मेट क्लियर है। अगर नियम की बात करें खाता भी कैसे तैयार करना है, तो जो आप खाता तैयार कर रहे हैं उसको आपको ढूंढना है आपके जर्नल एंट्री में। कहाँ ढूंढना है, जर्नल एंट्री में ढूंढना है, क्लियर है। तो
चलो ढूंढते हैं। क्रय खाता ढूंढना है सर। यहाँ क्रय खाता यूज हुआ था नहीं, यहाँ क्रय खाता यूज हुआ था, एंट्री हुआ था क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो अगर आपको क्रय खाता मिलता है तो वहां रुकना है। क्रय खाता मिला, ठीक है। अब आपको पहचानना है कि ये जो क्रय खाता डेबिट हुआ या फिर क्रेडिट। अगर डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखेंगे जस्ट अपोजिट का खाता, अगर ये क्रय खाता क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे जस्ट अपोजिट का खाता। जैसे यहाँ हुआ था क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्रय खाता विकलन हुआ तो आप क्रय खाता के विकलन में आएंगे रोकड़ खाता से। ठीक है, ये ऑप्शन डाल देंगे सर। 2022 की बात हो रही है, आपका 3 जनवरी है। रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। समझ में आ रही है ये चीजें? राशि उठा के डाल देंगे आप 2000 रुपए। ठीक है, अब नीचे आती हैं ये जो 5 तारीख के व्यवहार में, तो राम से माल क्रय किया, क्रय खाता विकलन राम से। यहाँ भी क्रय खाता खुला है और क्रय खाता विकलन हुआ है, इसलिए हम विकलन में लिखेंगे। ठीक है, राम से, किससे लिखेंगे? राम से 200 रुपए। माल विक्रय किया तो यहाँ क्रय खाता नहीं आएगा, यहाँ भी क्रय खाता नहीं आएगा, यहाँ भी क्रय खाता नहीं आएगा, क्रय वापसी में क्रय खाता नहीं आएगा। तो ये 2 ही खाता यूज हुए थे। क्रय खाता कितने बार यूज हुआ था? 2 बार। दोनों लिख दिए। पहला फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आप जो खाता खोल रहे हैं वो आपको ढूंढना है पंजी प्रविष्टि में, और जहां मिलेगा वहां आपको कॉपी करना है। समझ में आ रहा है सर? लास्ट में आपको करना है शेष निकालने का काम। क्या करना है? शेष निकालने का काम। तो शेष कैसे निकाले सर? डेबिट के अमाउंट को टोटल करो, क्रेडिट के अमाउंट को टोटल करो, उसके बाद आपको तुलना करना है किधर कम है, और जिधर कम होगा, जितना कम होगा उतना लिख देना है शेष ले गया। तो हम बात करते हैं डेबिट की, तो डेबिट में आपका 2200 है, क्रेडिट में आपका 0। तो क्रेडिट में कम है, कितना कम है? 2200। तो इधर लिख लेंगे हम 31 तारीख में शेष ले गया। कितना ले गया? 2200। ये खाता बंद 2200 टोटल, 2200 टोटल।